हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम आपके एमएससी में पढ़ेंगे ट्रू फ्रेंडशिप, द स्टोरी ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप स्टोरी का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कृष्ण जी और सुदामा जी की फ्रेंडशिप का, और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा जी और सुदामा जी जब स्टूडेंट्स थे यानी गुरु सांदीपनि के आश्रम में थे, तब से वो दोस्त थे। वो एक साथ ही पढ़ाई करते थे, वैदिक भजन गाया करते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तब वो अपने अपने रास्ते चले गए। कृष्णा जी की शादी रुक्मणी जी से हुई जो कि प्रिंसेस थी, और सुदामा की शादी एक सिंपल गर्ल से, सीधी सादी लड़की से हुई। कृष्ण जी द्वारका के राजा थे, लेकिन सुदामा एक बहुत ही सिंपल सी गरीबी वाला जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन तब भी वो दोनों अपने अपने दुनिया में खुश थे। सुदामा को इस तरह के जीवन व्यतीत करने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। वो हंसी खुशी ये जीवन व्यतीत करते थे। उनकी वाइफ भी उनके साथ इस तरह से एडजस्ट करके रहती थी। लेकिन जब उनके बच्चे हुए तब उनकी वाइफ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो उनके प्रॉपर खाने तक का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने रिक्वेस्ट की सुदामा जी से कि वो कृष्णा जी से मिलें। वो द्वारका के राजा हैं और उनके फ्रेंड भी हैं, तो वो उनकी हेल्प करेंगे और उनके बच्चों के एक अच्छे भविष्य के लिए उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन सुदामा किसी भी तरह की हेल्प कृष्णा से नहीं मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी, वो ये सोचकर ही खुश हो रहे थे कि वो अपने दोस्त से मिलेंगे, इसलिए उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी। तभी उनकी वाइफ को ये याद आया कि कृष्णा जी को बीटन राइस यानी कुटे हुए चावल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने वो थोड़े से बांध करके सुदामा जी को दे दिए। सुदामा की यात्रा बहुत लंबी थी और थकान से भरी थी, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि वो कृष्ण से मिलने वाले हैं वो चलते रहे। जैसे वो द्वारका पहुँचे वो सरप्राइज्ड थे ये देख कर कि कृष्णा उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उन्हें गले से लगा लिया। सुदामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सुदामा से कहा, तुम थक गए होंगे। ये कह के उन्होंने उनके पैर धुलवाए और रुक्मणी जी ने उन्हें हवा की। फिर बैठकर रुक्मणी जी ने के हाथ से बनाए हुए खाना खाने लगे। तभी कृष्णा जी की नज़र सुदामा के कमर पे बंधी एक पोटली पर गई। उन्होंने पूछा, ये क्या है? तो हिचकिचाते हुए सुदामा ने उन्हें वो दी। जब उन्होंने खोला तो वो खुशी के मारे बोले, तुम्हें याद था? और वो जो बीटन राइस थे वो खाने लगे और रुक्मणी जी के बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का सुदामा जी आनंद ले रहे थे। खाने के बाद उन्होंने गुरु सांदीपनि आश्रम में जो भी उनका पुराना टाइम था उसको वो याद कर रहे थे। अगली सुबह उन लोगों ने कृष्णा जी ने और रुक्मणी जी ने सुदामा जी को विदा किया। पूरे रास्ते सुदामा जी कृष्णा जी के प्यार और उनको प्यार भरे गले लगाया था, और जो कुछ उनकी देखभाल और सेवा की थी वो याद करते रहे। जैसे ही वो अपने घर पहुँचे उन्हें अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आई और पूरी जगह उनको बिल्कुल बदली हुई सी नज़र आई। चारों तरफ पेड़ पौधे सब कुछ अलग सा, लेकिन वो इस कन्फ्यूज़न में थे कि मैं सही जगह पर ही हूँ। तो उन्होंने पास में से गुजरते एक आदमी से पूछा, ये घर किसका है? तब उन्होंने बोला, जानते नहीं हो, ये सुदामा का घर है। एक ही बार में सुदामा जी ये समझ गए, कृष्णा माय डियर फ्रेंड, मैंने तुमसे कुछ नहीं मदद मांगी, लेकिन फिर भी तुम मेरी दुर्दशा समझ गए। और दूसरी तरफ कृष्ण जी को ये रियलाइज़ हो गया था उन्हें देखकर कि वो अपने वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी धन या फिर कुछ भी मदद करके सामने से उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चुपचाप ये सब किया ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छे से बिता सकें। A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. एक सच्चा मित्र वो है जो आपके दिल में जो सॉन्ग यानी जो गीत चल रहा है उसको समझ सके, और जब आप उसके वर्ड्स भूल जाएं तो वो आपको वापस से उसको आगे गा करके उसे कंटिन्यू कर सके। दैट मीन्स हमारी ज़रूरतों को और हमारी भावनाओं को वो समझ सके। दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। थैंक यू सो मच।